पिन कुशन स्विंग करने वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल पिन बहुत ही शार्प होती है और थोड़ी डेंजरस भी होती है, तो इनको सेफली रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो तरह तरह के पिन कुशन बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। चाहे ये हाथ पे इस तरह से बांधने वाला बैंड की तरह हो, या फिर कुछ दूसरे शेप का। ये एक मैनीक्विन शेप का है, ये इस तरह से पंपकिन शेप का है, और एक ये बटरफ्लाई शेप का है। तो ये सब पिन कुशन बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला पिन कुशन बनाना देखेंगे। पिन कुशन पिन्स को रखने के लिए बहुत सेफ़ होना चाहिए, ताकि किसी को हर्ट ना करे, और इसको आप बिल्कुल सेफली क्लोज करके इस तरह से भी रख सकते हैं। सबसे सिंपल पिन कुशन बनाने का तरीका है कि इस तरह से आप एक स्क्वायर कपड़ा ले लें, उसके अंदर आप बीच में कोई भी स्टफिंग भर दीजिए, आर्टिफिशियल कॉटन भर दीजिए, या एक मेरे पास एक स्पॉन्ज का टुकड़ा है, ये इस तरह से डाल देंगे। तरफ से इस कपड़े को इस तरह से पकड़ लेंगे और एक पोटली की तरह बना लेंगे। बनाने के बाद आप इस यहाँ पर इसको धागे से टाई कर देंगे। इस तरह से धागे से इसको बांध देंगे। बांध देने के बाद इसको किसी भी एक डिब्बे में इस तरह से रख दीजिए, और रखने के बाद आप इसको पिन्स लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से डाल दें। चाहे तो इस कपड़े को कट करके छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद इस डिब्बी को बंद भी कर सकते हैं, जिससे कि ये सेफ रहेगा। किन शेप का पिन कुशन बनाने के लिए इस तरह से राउंड 2 कपड़ा कट करेंगे। ये डबल लेयर है। इसको स्टिच करेंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए इसको धागे से तो टाई करेंगे ही ऊपर से, लेकिन इसको डेकोरेट करने के लिए अगर चाहिए तो लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेस सीधे साइड में पहले आप बास्टिंग कर लें हैंड नीडल से। ये लेस है मेरे पास, तो इसको चारों तरफ से इस तरह से लगा के बास्टिंग करते जाएं। ये पोजीशन होगी लेस की, चारों तरफ से बास्टिंग कर देंगे। दोनों एंड को भी स्टिच करके इसके साथ बास्टिंग कर देंगे, और ये पूरा इस तरह से लेस आ जाएगा। इसके ऊपर दूसरा वाला जो पार्ट है वो इस तरह से रखेंगे। ये रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है, और अब इसको चारों तरफ से स्टिच करेंगे। थोड़ा सा करीब 1-1.5 इंच छोड़ देंगे, जहाँ से स्टफिंग भर सकेंगे। इसको चारों तरफ से छोटे छोटे नॉचेस कट करेंगे और जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से टर्न कर लेंगे। स्टफिंग भर लेंगे। आप मेरे पास यहाँ स्पॉन्ज के राउंड शेप के कट किए हुए हैं। चाहिए तो आप कॉटन भर सकते हैं, या आर्टिफिशियल कॉटन कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं। इसे बनकर तैयार हो गया है। इसको और डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए हैंड नीडल में मैंने रेड कलर का धागा डाला हुआ है। इस तरह से सुई से निकालेंगे और ठीक ऑपोजिट साइड में निकालेंगे। इसको थोड़ा सा खींच करके इस तरह से सेट करेंगे, और ठीक दूसरे साइड भी इसी तरह से करेंगे। ये इस तरह से हो गया। इस तरह से चारों तरफ थ्रेड से इसको सेट कर देंगे, जिससे कि जो स्टफिंग है, दोनों बातें हैं, जो स्टफिंग है वो अपनी जगह पर बनी रहेगी, और दूसरा ये डेकोरेट कर देने के बाद ये दिखेगा भी अच्छा। पिन कुशन को इस तरह से धागे से टाई कर दिया है, रॉन्ग साइड से भी इस तरह से हो गया है, और बीच में एक बटन स्टिच कर दिया है, जो कि बैलेंस भी करेगा और इसको डेकोरेट भी हो गया। बीच का पार्ट जो धागे का है वो फिनिश हो गया है, और इस तरह से ये पिन कुशन तैयार हो गया है।
तो बैंड के साथ पिन कुशन बनाने के लिए इस तरह से मेरे पास एक स्पॉन्ज का पीस है, ये रेक्टेंगल, इसको कपड़े के साथ कवर करेंगे, इसका कवर बनाएंगे और एक स्ट्रिप चाहिए होगी जो कि रिस्ट पे लगाने के लिए, और इसको क्लोज करने के लिए यहाँ मेरे पास इलास्टिक डाला हुआ है, वेलक्रो लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से लगेगा और इसके ऊपर ये इस तरह से आएगा। स्पॉन्ज को इस तरह से बीच में कपड़े के रख लेंगे, ये रेक्टेंगल पीस है कपड़े का, और इसको हाथ से सिलाई करके बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ये मैं एज फोल्ड कर देती हूँ, इस तरह से रख देते हैं, और ये दूसरे वाले पार्ट का भी एज फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे, और इसको मैं पहले पिन कर देती हूँ। ये पिन हो जाने के बाद ये जो साइड वाले पार्ट है इसको हम अच्छी तरह से हाथ की सुई के साथ सिलाई करके इस पार्ट को फिनिश करेंगे। गिफ्ट की तरह रैप कर दीजिए और इसको इस तरह से फिनिश करेंगे। इस तरह से रिस्ट बैंड के साथ ये पिन कुशन बनकर तैयार हो गया है। इसको इस तरह से इसके साथ लगा दिया है। यहाँ पर खुला रखना चाहिए तो आप वेलक्रो लगा सकते हैं, 2 पार्ट बना के, और यहाँ पर मेरे पास इलास्टिक का एक रिस्ट बैंड लगा हुआ है तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। जो लोग फ्रिक्वेंटली रेगुलर सिलाई करते रहते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये इस तरह का पिन कुशन, और बहुत ही सुविधाजनक है मशीन में सिलाई करते वक्त भी, और हैंडी होता है। तो इस तरह से ये पिन कुशन बना सकते हैं। मैनीक्विन शेप का पिन कुशन बनाएंगे, जिसके लिए पेपर पे पहले इस तरह से मैनीक्विन पेपर शेप में कट कर लिया और इस तरह से 2 लेयर फैब्रिक कट कर लिया है और इसको जॉइन कर दिया है। नीचे का पार्ट खुला है जहाँ से स्टफिंग करनी है। अब इसको हम एक नीचे जो बेस बनाना है उसका राउंड कितना साइज़ का होना चाहिए, उसके लिए मैं इसको एक छोटे मेरे पास एक डब्बा है, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ, तो जिससे ये समझ में आएगा कि ये साइज़ का जो राउंड हम बनाएंगे तो इसके ऊपर ये बराबर आएगा। तो ये इस तरह से मैनीक्विन पे आ जाएगा। तो इस साइज़ के 2 फैब्रिक पीस कट करेंगे। डिब्बी के साइज से 2 फैब्रिक के राउंड कट कर लिए हैं और 2 पेपर के। पतला वाला कार्डबोर्ड है तो वो भी कट कर सकते हैं। ये बेस देने के लिए काम आएगा जिससे कि मैनीक्विन स्टैंडिंग रहेगा। पेपर और दोनों फैब्रिक के पीस को चारों को एक तरह से जोड़ दिया है और इस पर हमने स्टफिंग कर ली है मैनीक्विन वाले पार्ट पर, और थोड़ा सा खाली छोड़ दिया है जहाँ की हमने हैंड नीडल से बास्टिंग कर दी है। वाले पार्ट को राउंड को इस तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे और ये इस बास्टिंग वाले थ्रेड को पुल करेंगे तो ये अंदर से इस तरह से क्लोज हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा। अब इसको हैंड नीडल से टाँक करके इसको क्लोज करेंगे। मैनीक्विन का बेस तैयार हो गया है और अब ये इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा। इस तरह से मैनीक्विन के ऊपर मैंने एक छोटा सा नेकलेस बना के इसको डेकोरेट कर दिया है और इसकी एक ड्रेस बना दी है जिसमें इस तरह से खन बना दिए हैं, और इनमें हम ऑल पिन लगाने के साथ साथ सीम रिपर, हल्का थ्रेड, रील इस तरह से लगा सकते हैं और इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैनीक्विन का सुंदर सा पिन कुशन तैयार हो गया है। इसको हम रखने पर ये बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई देता है और चाहे जैसे भी बना सकते हैं इसको। तो ये है मैनीक्विन पिन कुशन। एक बटरफ्लाई शेप का पिन कुशन बनाने के लिए इस तरह से पिन कुशन कट कर लिया है, 2 लेयर कपड़ा है, इसको स्टिच करके टर्न कर लिया है और यहाँ पर नीचे ओपन रखा है जहाँ से स्टफिंग करनी है। तो इसको पहले स्टफ़ कर लेते हैं। ऐसे बटरफ्लाई पिन कुशन को स्टफ़ कर लिया है और इसको क्लोज़ कर दिया है। अब इसकी शेप को डिफ़ाइन करेंगे।
इस तरह से बटरफ्लाई वाला पिन कुशन तैयार हो गया है। इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा डेकोरेट किया है, डिफ़ाइन किया है, और दोनों तरफ ये एक जैसा है, तो इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइनर पिन कुशन्स तैयार कर सकते हैं, बहुत तरह के। तरह तरह के पिन कुशन बनाने के साथ ही ये कैटेगरी जो होम एक्सेसरीज़ का कैटेगरी है, ये पूरा करती हूँ मैं, कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद नए कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगी, जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों के कपड़ों से। उसके बाद वुमेंस ड्रेसेस, वुमेन क्लोथ्स के लिए एक नया कैटेगरी शुरू करने वाले हैं। तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियो जो है छोटे बच्चों के ड्रेसेस से शुरुआत करेंगे, और इसके साथ ही लेडीज़ के सिंपल ड्रेसेस से शुरुआत करेंगे। तो ड्राफ्टिंग, कटिंग, कैलकुलेशन, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए नए कैटेगरी के लिए।